गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम तो हम आते हैं डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter and we have to find the length of that common chord। तो ध्यान से देखना बेटा, उसने क्या बोला, 2 सर्कल्स हैं, एक की रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, दूसरे की रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है। तो वो ये कह रहा है कि उन दोनों के जो सेंटर्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि जो उनकी कॉमन कोड होगी उसकी लेंथ क्या होगी। सबसे पहले सपोज दिस इज योर सेंटर 1 यानी कि बड़े वाले सर्कल का, और दिस इज योर सेंटर 2 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो आपका सर्कल कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, और यहाँ से छोटा सर्कल का सेंटर ये है, तो ये आपके पास कुछ ऐसे जाएगा, ये सेंटर यहाँ आएगा। ठीक है, अब बना के देखना। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा। क्लियर। तो अब इनसे जो मिलके कॉमन कोड जो इन दोनों में हो, देखो ये दोनों के अंदर है यानी कि यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये आपकी क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ध्यान से देखना बेटा, ये क्या कह रहा है, जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये सर्कल है छोटे वाला, तो छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है, 3। तो यहाँ से यहाँ तक छोटे वाले सर्कल की रेडियस होगी 3 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। आप देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज योर बड़े वाले सर्कल की रेडियस, यहाँ से कनेक्ट करूं तो ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं इसको नाम दूं, ये आपका A, ये आपका B, ये C और ये आपका पॉइंट D। तो अगर मैं कौन सी ट्राइंगल की बात करूं, जिस ट्राइंगल पे ये बन रही है, कौन सी ट्राइंगल बेटे, पहले तो जो प्रूव करना, फाइंड क्या करना, लेंथ ऑफ द कोड। तो उसके अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ कोड यानी कि आपने क्या निकालना, AD। तो अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर ये प्रूव कर दूं कि ये 90 डिग्री का एंगल है तो मेरा काम चल जाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल है तो उससे क्या चीज प्रूव होगी कि सेंटर से किसी कोड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करेगा, ये 3 तो ये भी 3, कितना बन जाएगा आपके पास, 6। तो ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले इसको परपेंडिकुलर प्रूव करेंगे। कैसे, इन ट्राइंगल ABC सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 5, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या ये चीज ट्रू हो रही है, ये देखते हैं। अब AC का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये देखो, ये 25 इज इक्वल टू, ये क्या है, 9 और ये आपका क्या है, 16। तो 25 इज इक्वल टू 25 आ रहा है। तो बेटा पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी कि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो पाइथागोरस थ्योरम कहाँ अप्लाई करते हो, राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके सामने जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का। तभी तो वो पाइथागोरस, तभी तो वो हाइपोटेनियस बनेगा। तो दिस इंप्लाइज एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये वाला एंगल आपके पास 90 डिग्री का है तो बेटा यहाँ से मेरे पास एक थ्योरम आती है, इफ वी ड्रॉ अ perpendicular on any chord from the center of the circle then it bisect that chord। तो यहाँ पे लिखनी है बेटा आपने ये, if we draw perpendicular on any chord from center of the circle, it bisects the chords, यानी कि वो कोड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट करेगा। अगर वो कोड को बाइसेक्ट कर रहा है तो यहां से क्या आ गया, दिस इंप्लाइज B इज द मिड पॉइंट। B इज द मिड पॉइंट। अगर B आपका मिड पॉइंट है, तो यहां से AD की लेंथ क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ
ए बी, इसकी लेंथ इसके इक्वल, तो ट्वाइस ऑफ ए बी। तो ट्वाइस ऑफ ए बी का मतलब क्या है, 2 × 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कह रहा है, टू इक्वल कोड्स। क्या कह रहा है, दो इक्वल कोड्स हैं, एक सर्कल के अंदर दो इक्वल लेंथ वाले कोड्स हैं और दैट इंटरसेक्ट ईच अदर इनसाइड द सर्कल, जो सर्कल के अंदर एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं बेटा फिगर। ये आपका सर्कल, मैंने माना दिस इज योर एंड दिस इज योर अनदर कोड। तो ये ए बी और ये सी डी, मैंने माना ये ई पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। तो वो ये कह रहा है वी हैव टू प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड, जो पहली सेगमेंट मतलब जो कोड है वन सेगमेंट की, वो क्या होगा, इक्वल होगा दूसरी कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग कोड यानी कि ये वाला सेगमेंट तो ये बना, तो ई बी इज इक्वल टू ई डी, बड़ा वाला पोर्शन बड़े वाले के और छोटे वाला छोटे वाले के। तो गिवन क्या है, यहाँ से मेरे को दे रखा है कि जो आपकी कोड्स हैं उनकी लेंथ क्या है, इक्वल। जो आपको कोड गिवन है ये ए बी और सी डी, ये क्या है, इक्वल। तो ध्यान से देखो बेटा, प्रूव क्या करना है, प्रूव मेरे को करना है ये इसका जो सेगमेंट है इसके सेगमेंट के क्या होगा, इक्वल। इसके सेगमेंट के इक्वल होने का मतलब क्या है, ये इसके क्या आ जाएगा, इक्वल। तो यहाँ से क्या आ गया, ई डी इज इक्वल टू ई बी, ये चीज़ मैंने प्रूव करनी है। दूसरी बात, अगर मैं ये चीज़ और प्रूव कर दूँ ए ई इज इक्वल टू ई सी, तो मेरा प्रॉपर सेगमेंट बन जाएगा। यस और नो। जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं अगर मैंने वहां से इक्वल शो कर दिया तो मेरा काम चल जाएगा। तो यहां से देखो बेटा, विदाउट कंस्ट्रक्शन क्या आपको लग रहा है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं पता है, तो मैंने यहां से क्या की, कंस्ट्रक्शन की। क्या कंस्ट्रक्शन की, सेंटर लिया, सेंटर से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सी डी पर, और सेंटर से ही ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसको नाम दिया एम, इसको नाम दिया एन, और ये सेंटर को मैंने क्या माना, ओ। और क्या किया, ई से ओ को क्या कर दिया, ज्वाइन। ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पे सबसे पहले क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, क्या किया है आपने, ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये ड्रॉ किया है। अब ध्यान से देखो, आपने प्रूफ के अंदर क्या करना है। अगर मैं यहाँ पे ये चीज प्रूव कर दूं, देखो ए बी इज इक्वल टू सी डी है मेरे पास, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है तो मेरा काम चल जाएगा। कैसे, अगर मैं ये प्रूव कर दूं ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है, तो ये परपेंडिकुलर जो मैंने ड्रॉ किया है, ये 90 डिग्री जो मैंने सेंटर से ड्रॉ किया है, वो इनको क्या कर रहा है, कोड्स को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है तो कोड को आधा कर रहा है, कोड को आधा यानी कि ए एन इज इक्वल टू एन बी और सी एम इज इक्वल टू एम डी। ये चीज मेरे पास यहां से आ रही है। तो क्या लिखोगे, इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, it divides on any code, then it divides the codes to equal parts, then it divides the codes into two equal parts। टू इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या है, जो यहां बचा वो इक्वल होगा इसके, यानी कि ए एन इज इक्वल टू एन बी, और दूसरी बात क्या कह रहा है, सी एम इज इक्वल टू एम डी। सपोज दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर इसमें मैं ये चीज प्रूव कर दूं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ध्यान से देखो ए एन, और उसने ये भी बोला ए बी इज इक्वल टू सी डी है। जब पूरे पूरे बराबर है तो आधे आधे भी तो बराबर हो जाएंगे। तो यहां से क्या आ गया, ये मान लो आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। दिस इंप्लाइज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ गया, ए एन इज इक्वल टू सी एम। ए एन किसके इक्वल आ गया, सी एम। ए एन किसके इक्वल आ गया, सी एम। मेरे को चाहिए क्या, ई डी। तो क्या मैं लिख सकती हूँ यहाँ से, एन बी इज इक्वल टू एम डी। एन बी
इज इक्वल टू MD। क्लियर? अब देखो, जब मैं इनको इक्वल प्रूव कर दूंगी तो ये वाला पोर्शन इसके इक्वल आ गया, तो ये तो ऑलरेडी इक्वल है, तो ये ऐड करने से ये भी इक्वल बन जाएगा। तो क्या लिखोगे? नाउ इन ट्राइंगल MOE एंड ट्राइंगल NOE। तो ध्यान से देखना बेटा, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N 90 डिग्री। दूसरी बात, EO इज इक्वल टू OE कॉमन। और क्या दिया हुआ है? अगर मैं सेंटर से इक्वल कोड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूं, इसका मतलब वो इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। सेंटर से कोड की इक्वल कोड्स की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। तो यहां से OM इज इक्वल टू ON, डिस्टेंस ऑफ इक्वल कोड्स फ्रॉम सेंटर। ठीक है, आप देखो, दिस इंप्लाइज MOE इज कॉन्ग्रुएंट टू NOE। कौन से क्राइटेरिया से? बाय RHS। क्यों? क्योंकि देखो ये 90 के सामने ये हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंस हो गए, ट्राइंगल्स आपके पास कॉन्ग्रुएंस हो गई, तो क्या चीज आई जो आपके पास, अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा क्लियर करूं तो ध्यान से देखो, ये आपके पास फिगर थी, ये आपका O पॉइंट, ये आपका M और ये आपका N और ये आपका E। अब ध्यान से देखो, जब मैंने इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया तो ये वाला पोर्शन इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहां से बचा EN इज इक्वल टू EM। क्या आ गया? EN इज इक्वल टू EM बाय CP/CT। अब ध्यान से देखो बेटा, अब मेरे को चाहिए क्या? ED। ED कैसे निकलेगा? मेरे को क्या चाहिए? ED वो कैसे निकलेगा? MD में अगर EM प्लस कर दूं, क्या कर दूं? MD में EM प्लस कर दूं। कहाँ है MD? ये रहा। और कहाँ है EM? ये रहा। तो अगर इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन में प्लस कर दो तो मेरा काम चल जाएगा। तो ध्यान से देखो बेटा, वो इक्वेशन है स्टार, तो क्या लिखोगे? फ्रॉम स्टार एंड 3, दोनों को क्या कर दिया? प्लस। लेफ्ट को लेफ्ट हैंड साइड, राइट को राइट हैंड साइड। तो EN प्लस NB इज इक्वल टू MD प्लस EM। ध्यान से देखो, EN प्लस NB पूरा क्या बन गया? EB। MD प्लस EM पूरा क्या बन गया? ED। ठीक है, यही तो चीज आपने प्रूव करनी थी। दूसरी चीज क्या प्रूव करनी थी? AE इज इक्वल टू EC। मेरे पास देखो बेटा, दूसरी कंडीशन है AN माइनस CN। अगर AN में से EN को माइनस कर दूं तो AE बच जाएगा, वही मेरे को चाहिए। तो ध्यान से देखना बेटा, क्या करूंगी? अब कौन सी इक्वेशन? डबल स्टार में से किसको माइनस कर दूं? थर्ड को। तो क्या बना? देखो, राइट को राइट, लेफ्ट को लेफ्ट। तो AN में से माइनस किया EN और दूसरी साइड क्या है? CM। CM में से किसको माइनस किया? EM। AN में से EN को माइनस किया तो क्या बच गया? AE इज इक्वल टू CM में से किसको माइनस किया? EM को, तो क्या बचा? CE। ठीक है, यही तो आपने प्रूव करना था। ठीक है, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 and 2। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।